वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त नंदिनी और आ गई हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज मैं रिएक्ट करने वाली हूं स्टैंड अप कॉमेडी बाय हसीब खान। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करती हूं। तो मैंने ऐसे जोश जोश में कह दिया, मैंने कहा ठीक है, मैं लड़की का नाम हाथ पे ब्लेड से लिख लूंगा। मैंने ऐसे ही बोला था कि हाँ मजा आएगा मजा आएगा। खुद ही ब्लेड लाके दे दिया हरामजादा। करा लिखो शाबाश। मैंने हाथ पे ब्लेड लगाई। मैंने कहा खुशी बड़ा नाम नहीं है। कह रहा है इससे छोटा खू होगा। चुपचाप भाई मैंने के लिखा, मुझे चक्कर आने लगा। मैंने कहा HUSHI पे तो यही विधवा हो जाएगी। सही बात है। 9th क्लास में ये मेरा दोस्त बना था। और क्यों बना था? क्योंकि हम दोनों इतने खाली थे। खाली का खाली घूमते थे हमेशा। पानी पीने जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं। मैं न बोला बगल क्लास से डस्टर ले आओ, दोनों जा रहे हैं। भाई के पास एक ही पावर है जिसका कोई यूज नहीं है, उल्टा लड़ाइयाँ होती हैं उस पर। इसको प्यार हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। सच्चा प्यार। लड़की दिखाओ तो प्यार कर लेंगे। टाइम दे दो, आप शाम तक प्यार करना है कर लेंगे। भाई हद तो तब हो गई जब एक लड़की को इसने बिना देखे प्यार कर लिया। एक लड़की खुशी नाम का न्यू एडमिशन हुआ था, तो वो ना आ नहीं रही थी, उसका नाम अनाउंस होता था डेली। 7-8 दिन नहीं आई खुशी। खुशी कोई प्रेजेंट नहीं बोल रहा। कह रहा भाई इस लड़की का नाम इतना प्यारा है, ये कितनी प्यारी होगी यार। फीलिंग्स डेवलप कर ली इसने 2 दिन के अंदर। 15 दिन बाद जब वो आई, 10 लड़कों को इससे प्यार हो चुका था, मैं और सोनवीर इंक्लूडेड। स्कूल सुबह 9 बजे लगता था। मैं और सोनवीर साथ में खड़े थे, 7-8 लड़के इधर खड़े थे। लड़की आई भाई, और सच में जैसा हमने सोचा था उससे भी ज्यादा इतनी प्यारी बनती। मैं तो देखते रह गया। सोनवीर ने इसको देखा, इसको पसंद इतनी तेजी में आई। लड़की इधर से आ रही, ये इधर भागा। मैंने पकड़ा, मैंने कहा 1 मिनट, इधर कहाँ जा रहा है? कह रहा तू 2 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा पहली बात ये होता है, लड़की इधर से आ रही, तू इधर जा रहा, पाइथागोरस लगाएगा तू? कह रहा फालतू बात मत कर यार, तुझे पता नहीं तो क्यों बोल रहा है? मैंने कहा तू बता ना भाई। कह रहा यार तू समझेगा नहीं। मैंने कहा या तो तू समझाएगा या फिर मैं भी चलूंगा। कह रहा यार देख अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, लड़की पसंद आई गई है। खुशी से मेरे को मोहब्बत पहले से थी। मैं स्टाफ रूम में जा रहा हूँ, वहां पे एक छोटा सा राम मंदिर बना हुआ है। राम जी से खुशी को मांग लूंगा। सुबह का 9 बज रहा है और तेरी नमाज होगी 1 बजे। चीटिंग कर रहा है यार ये। 4 घंटे में तो भाभी बना देगा ये। सही बात है। चला गया भागता हुआ यार, अब मैं क्या करूं? 4 घंटे वेट करूंगा क्या मैं? मैंने खुशी को देखा इतनी प्यारी बंदी, मैंने इसको देखा भागता हुआ जा रहा, मैंने फिर देखा बहुत ही प्यारी थी भाई। मैं भी राम मंदिर ही गया। सही है। रिस्क लेना ही नहीं है। प्यार अपनी जगह, भक्ति अपनी जगह। मैं ये सीरियस बैठा हुआ था, मेरे को देख के चौंका। कह रहा तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कहता तेरी नहीं सुनेंगे ये। अच्छा। मैंने कहा भाई पहली बात तो सुन, लड़की का नाम खुशी है, अमानत राम जी की हुई। और जब प्यार मुझे शर्मा जी की बेटी से हुआ है, मैं यूसुफ भाई साथ क्यों मांगू? सही है। कह रहा बात तो तेरी भी ठीक है भाई। कह रहा ठीक है खड़े हो जा, पर कुछ होगा नहीं वैसे। मैं तू अपना कर ले भाई, मैं अपना देख लूंगा। भाई इसने बढ़िया से प्रेयर करी और बाहर आया। कह रहा दोस्तों कल प्रपोज होगा। मैंने कहा ऐसा कैसे होगा? कह रहा क्यों नहीं कर सकता मैं? मैंने कहा नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी 8 लड़कों का क्या? उन सबको भी तो प्यार हुआ है। फेयर रूल होना चाहिए भाई। और हमारे पास था रूल। हम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारे पास इस तरह के रूल्स बनाए हुए थे। अच्छा। हमारा पहला रूल था फ्लेम्स। हमने पहले फ्लेम्स इसलिए निकाला कि पता करें किसको सच में प्यार हुआ है। फालतू में कंपटीशन बढ़ा रहा हूं, पता चल रहा कुछ लोग
10 लड़कों का फ्लेम्स निकाला लड़की के साथ, 7 का एल आया, 3 भाई बहन निकल गए। हम निकलो यहाँ से, फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, एक तो मुस्लिम भी नहीं हो तुम लोग। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, there are some hidden benefits of being a Muslim। बहुत फायदे हैं भाई। तुम्हारी क्रश तुम्हें भैया बोल दे, तुम्हें बुरा लगता होगा, हम खुश हो जाते हैं कि रिश्ता जुड़ा। क्योंकि हमको पता हमारे बेसिक्स क्या है कि सिर्फ सगी बहन बहन होती है, और शादी के एक दिन पहले तक कजन्स भी हमको भाईजान बोल सकते हैं। अगले दिन काजी साहब आते हैं, भाईजान में से भाई हटवा देते हैं, जान ही रह जाता है। and then we became cousin with benefits। ये मैंने आप लोगों के मजे के लिए क्या है, ये निकाल नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे को मेरे वालों से थ्रेट्स आ रहे हैं। मेरे को बजरंग दल से डर है भी नहीं। उनका एक बार आया था गलती से कॉल, कहने लगे तूने एक वीडियो डाला है हनुमान जी पे। मैंने कहा सर मेरी ये वीडियोस है, आपको कहीं पे भी मिले बता दो। सारे वीडियोस देखे, कॉल करके खुद ही कह रहा भाई हमारे लिए तो कुछ भी नहीं था ऑफेंसिव, पर तुझे तेरे वाले ही मार गया। मैं कह रहा हूँ उनसे बचा सकते हो क्या? कह रहा भाई ये सब काम नहीं करते, खुद डील करो। तो यहाँ पे हमने भाई फ्लेम्स निकाला, 7 लड़कों का एल आया। अब देखो सिचुएशन वहीं आ गई, लेकिन एटलीस्ट हमें पता है कि 7 लड़के सच में प्यार करते हैं। अब पहले कौन ट्राई करेगा? इसका हमारे पास एक और रूल था जिसको बोलते हैं लव परसेंटेज। आ रहा है यार, मैंने भी करी है। कितने लोगों को नहीं पता लव परसेंटेज? कोई दिक्कत नहीं है, तुमने अच्छे से पढ़ाई करी। ये काम ही घटिया लोगों के लगे लास्ट पेज में हसीब लव खुशी कम आ रहा है तो सरनेम भी लगा रहे हैं। हमारे कुछ लड़के इतने कमीने थे, उनको और कम आता था, सरनेम का लव का गैस लगा रहा है। भाई प्रेजेंट टेंस में प्यार करते हैं। एक तो पता है कि ये इतना प्यारा रूल है क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी लड़की के साथ निकाल सकते हो। हम इतने खाली थे, हमने हर लड़की के साथ निकाला था। लड़की चुपचाप जा रही, उसे कोई आइडिया नहीं हम एग्जिस्ट भी करते हैं। हम खुश हो रहे हैं 99। पगली को पता नहीं कितना प्यार करती है। तो दोस्तों देखो टाइम बहुत था, 4 घंटे लिए हमने 7 लड़कों का निकाला लव परसेंटेज उनके साथ। तो इसमें सोनबीर का खुशी के साथ 93% आया। अच्छा, सेकंड मेरा आया खुशी के साथ 87%। थर्ड किसी का 80 आया। उसके बाद के हमने निकाले नहीं क्योंकि हमारा रूल था कि 80% से ऊपर हम ट्रू लव मानते थे। तो अभी सोनबीर 93%। इतना खुश था और इतना कॉन्फिडेंट करा, पहले ही बोला था मैंने तो। राम जी से बात हो चुकी। फालतू की फॉर्मेलिटीज करते हो तुम लोग। कह रहा कल प्रपोज करूंगा, देखना अब तुम लोग क्या होता। एक तो क्या है ना, इसने कभी प्रपोज किया नहीं था किसी को, और ये जो बाकी लड़के थे इन्होंने किसी को प्रपोज करते हुए देखा नहीं था। ये अपनी प्रिपरेशन में था और हम सब एक्साइटेड थे देखने के लिए। स्कूल टाइम में याद करो, कोई भी लड़का किसी लड़की को प्रपोज करने वाला, सब एक्साइटेड रहते हैं कि देखना भाई। और हम कुछ भी अच्छा नहीं देखना चाहते। ऐसा नहीं कि वो प्रपोज करे उसको हाँ के दे, चांटे चल जाए। स्कूल के सबसे खूंखार टीचर को पता चल जाए इनके बारे में। भाई इसको प्रपोज करना नहीं आता था। ये अपने मोहल्ले में गया, जहाँ पे भी रहता था वहां पे लॉन्डो से पूछा, बड़े बड़े लड़के घूमते रहते थे जो भैया कैसे प्रपोज करते हैं। यूट्यूब पे भी देखा, थोड़ा खुद का दिमाग भी लगाया।
और आकर लड़की के साथ कुछ मिक्स सा कर दिया। क्या कर दिया? हम वो प्रपोज देखना चाहते थे, अब हम उस प्रपोज को बुलाना चाहते हैं। कैसी भी लड़की हो, दुश्मन भी हो, मैं नहीं चाहता उसके साथ ये हो। क्या करा बताओ हमने ना। देखा उसके साथ, बेचारी के साथ हुआ क्या मैं बता रहा हूँ। सुबह के 9 बजे स्कूल लगता था, हम थोड़ा उस पहले ही आ गए। 4 अच्छा। लड़के हम आ गए, एक सोनबीर आ गया, 5 हो गए, और ये खुद को क्लास के अंदर पंप अप कर रहा है प्रपोज करना। हम भी अच्छा। कह रहे हैं भाई तू कर देगा, ये कर देगा, हम चढ़ा रहा उसको। मन में तो हमें भी पता था। और खुशी आई, और वो ना अंदर आने वाली थी, किसी उसकी सहेली ने आवाज दी तो वो गेट पे खड़ी हो गई, और उससे बाहर ऐसे कोने पे गेट पे खड़े होकर बातचीत करने लगी। ये अच्छा। अंदर वेट कर रहा है कि भाई प्रपोज करना। बहुत तेज प्रपोज आ रहा था उसको। तेज प्रपोज आ रहा था। प्रपोज था कैसे होता था? लड़की 2 मिनट ही लेट हुई थी, बात करने देना उसे। कह रहा है क्या कर रही है यार ये बात, बुला के ला इसको। हमने कहा भाई 1 मिनट आराम से। लड़की को प्रपोज करने के लिए उसके पास जाते हैं, बुला के नहीं लाते। क्या भाई प्रपोज करेगा तू, ये वहीं से मना हो जाएगी नहीं तो। कि अच्छा मुझे ही जाना पड़ेगा। भाई वो प्रपोज हमने देखा, और एग्जैक्ट बताऊंगा, कुछ इसमें नहीं है, मैं कुछ मेकअप नहीं कर रहा हूँ। लड़की क्लास के गेट पे खड़ी होकर बात कर रही इधर, उसके और गेट के बीच में थोड़ी सी जगह बची थी। क्लास के अंदर से भागता हुआ आया, यहाँ इसके कान में जोर से आई लव यू चिल्लाया, इधर भाग गया, गायब। 4 लड़के इसके पीछे भागे। तो हुआ क्या, इतनी जोर से चीखा उसके कान में, बेचारी ऐसे से वाटर पॉइंट पे खड़ा होकर हाफ रहा। हम लोग गए तो कह रहा भाई क्या बोला उसने फिर। हमने कहा भाई अभी तो होश में ही नहीं आई। क्या करके आए, कान में चिल्ला दिया बेचारी, तू रिजेक्ट हो गया, हमारे काम आएगी वो। आधी बहरी लड़की दे रहा हूँ। मैंने कहा उसके पहले तू मेरी बात सुन। प्रपोज का बेसिक रूल क्या होता है, जिसको किया है उसको पता होना चाहिए किया किसने। पता ही नहीं चला। लड़की यहाँ बात कर रही थी, इधर से चिल्ला के इधर ही भाग गए। लड़की के समझ में नहीं आ रहा आशिक है भूत है कौन है। 2-3 मिनट बाद ठीक हुई होगी थोड़ी बेचारी। हमने कहा चल तेरा जवाब लेके आते। हम गए डरते हुए। लड़की ने उसको देखते से बोला तुम कौन हो। कोई भी शर्म वाला आदमी होता मुकर जाता कि मैं नहीं था। कह रहा अरे मैं तो चिल्ला के भागा था। लड़की कह रही तुम हमारी क्लास में हो। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, मैंने कहा भाई पूरा ही सुनेगा क्या, इतना ही होता है। रिजेक्शन आ चुका है तुम्हारा, अब चलो चुपचाप बैठेंगे उदासी में। बैठा हुआ बात ही नहीं कर रहा, बहुत ट्राई करा। आधे घंटे बाद इसने बोलना शुरू करा, हमें लगा चुप ही ठीक था। इतनी घटिया बातें बोल रहा है। कह रहा तुम लोगों को पता है इस लड़की ने मुझे क्यों रिजेक्ट करा है, और हमको पता था। कहता है इस लड़की को लगता है कि मेरे हालात खराब है। अच्छा। हमने कहा लगता हटा दे, खराब ही है। बहुत खराब हालत है, बचपन से जानते हैं हम तुमको, और सुनना पड़ता है एज ए फ्रेंड। तुम्हारा दोस्त कुछ भी घटिया बातें करे उस टाइम वैलिडेशन देना पड़ता है। कह रहा तू देखना मैं इसके घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा। हमने कहा भाई बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। बना लेने दे रहा है, कौन सा हमारे प्लॉट पे बना रहा है, बना भाई। कह रहा हमको जब समझ में आ गया जब सामने से फरारी लेके निकलूंगा मैं एक दिन। फरारी नहीं, रिजेक्शन के बाद का। बहुत चौड़ी गाड़ी होती है, और तू गली में रहता। 3 पहिया वाले ऑटो तो घुसाओ पहले उसमें। फरारी खरीद ली, काट के अंदर घुसाओ, या वर्टिकल चलानी है वहां पे। कह रहा तुम लोग फालतू बातें कर रहे हो यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गुस्से में गया, घर चला गया। अब हमारा दोस्त ही, हम भी छुट्टी के बाद घर गए। शाम के टाइम पे हमें इसकी चिंता होने लगी, क्योंकि थोड़ा साइको टाइप का था। हमें लगा कुछ गड़बड़ ना कर ले अपने साथ। हमने 8-10 बार फोन लगाया, फोन ही नहीं उठा रहा, और घबरा गया। 11वीं बार में फोन लगाया तो फोन उठा, और दूसरी साइड पे उसकी मम्मी ने फोन उठाया, और सिसकियों की आवाज आ रही। मम्मी की। थोड़ा थोड़ा बुरा लगा,
हल्की हल्की खुशी भी हुई। एक ये भी चल रहा था ना कि अगर 93 जाएगा तभी तो 87 आएगा। नन्हा दिमाग कुछ भी सोचता है। आंटी रोए जा रही वहां पे। मैंने कहा, आंटी जी आप प्लीज मत रोइए। क्या हो गया, मतलब मैं भी तो आपके बेटे जैसे ही हूं ना। आंटी चुप हुई और कहने, बेटा पहली बात तो फालतू बात मत करो। फोन दे रहे हो मेरे लड़के से बात करो, क्या करते रहते हो स्कूल में तुम लोग? मैंने कहा है अभी ये। मैंने बात करी, मेरा मूड खराब हो गया। कोई अपने साथ कुछ गलत करता है, कहीं से लटकता है, कहीं से कूदता, समझ में आता है। चलते हुए मिक्सर में हाथ डाल दिया। ओह नो। तू ईएमआई पे मर रहा था। ये हाथ डालूंगा, फिर मजा आया तो ये डालूंगा, फिर पैर डाल के देखेंगे। उंगलियां कटवा के भाई साहब पट्टी बंधवा के स्कूल आ गए। हमारे क्लास के लड़के इतने कमीने थे, सिंपैथी छोड़ो। सब कह रहे हैं दो लड़के सेम लड़की से प्यार करते थे। एक ने उंगलियां कटवा ली, एक कुछ नहीं कर रहा। कह रहे हैं या तो इससे बड़ा कुछ करो, नहीं तो 80% वाले को मौका दो। अभी भी चल रहा है रूल से बिल्कुल। मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी होगा, इसने उंगलियां कटवा ली, अगर मैंने कुछ नहीं करा तो ये तो 80% वाला, मैं तो ट्राई ही नहीं कर पाया ना। तो मैंने ऐसे जोश जोश में कह दिया, मैंने कहा ठीक है, मैं लड़की का नाम हाथ पे ब्लेड से लिख लूंगा। मैंने ऐसे ही बोला था। कहला हाँ मजा आएगा मजा आएगा। खुद ही ब्लेड लाके दे दिया हरामजादा। करा लिखूं शाबाश। मैंने हाथ पे ब्लेड लगाई। मैंने कहा खुशी बड़ा नाम नहीं है। कह रहा है इससे छोटा खू होगा, लिख चुपचाप। भाई मैंने के लिखा, मुझे चक्कर आने लगा। मैंने कहा HUSHI पे तो यही विधवा हो जाएगी। सही है। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? मैंने तो काफी एंजॉय किया। आई होप कि आपको भी मजा आया होगा ना। तो पूरा एपिसोड देखते देखते मुझे अपने खुद के स्कूल डेज याद आ गए और मुझे ऐसे लगता है कि हर एक स्कूल एक जैसा ही होता है ना, हर बच्चे एक जैसी शरारतें करते हैं ना। तो चलिए गाइस, मैंने काफी एंजॉय करा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।